अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी पहले से बहुत बेहतर हैं। और मेरी इतने दिन से ब्लॉग ना आने की वजह थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वायरल इन्फेक्शन था, टेम्परेचर फ्लू और बस गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, बोला ही नहीं जा रहा था। तो इसलिए जो है ना मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर सकी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे मिस भी किया, मुझे मैसेजेस भी किए, मुझे कमेंट्स भी किए। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और बस जी, ये ब्लॉग वो पहले का ही मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आज का नहीं है। यहाँ पे जी हमारे देसी नाश्ते चल रहे हैं, साग मक्खन और पराठे के। और बस जी इसी दिन मेरी हुई थी तबीयत ख़राब। ये जो व्लॉग है ये मैंने बनाया था तकरीबन 3 दिन पहले, जिस दिन मेरी तबीयत ठीक थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि नाश्ता करने के बाद फ़ौरन जी हम हुए थे रेडी, क्योंकि हमें जाना था अलैन। और अलैन आप लोगों को पता होगा अबू धाबी की तरफ है। तो वहाँ पे थे जी हमारा बारबेक्यू का प्लान, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस नाश्ता किया। नाश्ता करके तो हम रेडी हुए और निकले हम रात को लेट ही थे, क्योंकि प्लान भी हमारा लेट ही बना था, अचानक से बना और अचानक से ही हम लोग निकले। तो बस उसी दिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक थी। उसी दिन ही रात को ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और वो क्यों हुई थी ये आगे जाके वीडियो में आपको पता लगेगा। यहाँ से तो माशाल्लाह हम बड़े जी खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गए थे। लेकिन क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है डेली, अब बारिश 2 दिन बारिश भी होती रही, उसकी वजह से थोड़ी ठंड भी हो गई। फिर उसके बाद मौसम ऐसे का वैसा हो गया, मतलब कभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, कभी नॉर्मल हो रहा है। तो वो शायद वेदर चेंज होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से वायरल इन्फेक्शन हुआ है। हर दूसरा बंदा इस तरह से बीमार हुआ है। मैं पहले समझती थी शायद ये सारा कुछ पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन अब पता चला जी पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे भी होता है। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको जी सेहत दे जो जो बीमार हैं, और हमें भी दे, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जी हम बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे अलैन। और जितना मैंने बहुत ज़्यादा जो है वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बहुत लंबी बन जाती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा जो सफ़र है बस थोड़ी देर में हो जाएगा ख़त्म। और यहाँ पे थी जी जो मेरी फ्रेंड उस दिन दुबई आई थी, उनके साथ ही हमारा प्लान था। मैं सबसे पहले जब मैंने यूए मूव किया था तो मैं अलैन ही आई थी। वहाँ पे मैंने 1 मंथ स्टे भी किया था इनके पास। और फिर उसके बाद शायद जो लोग मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं उनको पता भी होगा, फिर उसके बाद फिर मैंने शारजा मूव किया था। तो अब मुझे जो है ना शारजा की रौनकें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं। तो इसलिए शायद मैं मुश्किल है कि दोबारा जो है अलैन की तरफ मूव करूँ। हालांकि मुझे बहुत सारा कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाएं, लेकिन मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है। तो खैर यहाँ पे काफ़ी दिल लग गया। तो यहाँ पर जनाब हम पहुँच गए हैं जी, ये देखें अपनी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पर था बहुत प्यारा मौसम, सॉरी। और यहाँ पर जो है देखें बच्चों के खेलने के लिए इतना बड़ा पार्क था, बारबेक्यू हट्स बने हुए थे। और ये जी हमारे बैठे हुए हैं जिनके पास हम आए हैं। और यहाँ पर आके हमने ही बारबेक्यू बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो चलाई हमने आग। इतना खूबसूरत मौसम था, इतनी ठंडी हवा थी, और यहीं से मुझे ठंड लगी थी। असल वजह ये थी, ये था थोड़ा ऊपर ऊंचाई की तरफ जाके, ग्रीन मुबसरा, जिन लोगों को पता होगा इस पार्क का, बहुत ठंडी जगह है जी ये। और यहाँ पे हमने जी अपना कारपेट वगैरह बिछाया हुआ था। अभी क्योंकि बारबेक्यू बनने में थोड़ी सी देर है, अभी हमने स्टार्ट किया है, तो तब तक जो है हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे, और बच्चे तो सब खैर अपने खेलने में लग गए थे। और ये सबसे अच्छी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि हम कहीं भी मतलब इस तरह को प्लान करते हैं तो बड़े अपना पका रहे हैं, खा रहे हैं।
बच्चों के लिए बन रहा है, लेकिन वो ज़रा ये होता है कि यहाँ पे बच्चे तंग नहीं करते हैं, सब लोग अपने अपने खेल में लग जाते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमारा बारबेक्यू जी बनना हो गया था स्टार्ट। आज हमने किया था फ़िश का प्रोग्राम था हमारा कि ये फ़िश का और चिकन का करेंगे। उस दिन सिर्फ हमने किया था चिकन का ही। तो आज जी फ़िश रखी हमने। हवा जी बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ थी और जिसकी वजह से आग भी बहुत तेज़ थी और हमारा बारबेक्यू जो है ना फ़ौरन फ़ौरन से बन रहा था। उसके साथ साथ हमने रखी जी ऊपर चाय कि हमारी चाय बन जाए। हाँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था। मुझे ना बोलने में थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही मसला हो रहा है लेकिन मैंने कहा कि आज 2-3 दिन हो गए तो मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो चलें आज जैसा भी है ना वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर जनाब हमारा खाना पीना हो गया था स्टार्ट और आज हमारे खाने में बहुत कुछ था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दही भल्ले, फ्रूट चाट, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी और मटन सीख कबाब का हमने जो बारबेक्यू किया था उसमें मटन सीख कबाब थे, चिकन थे और फ़िश, ये सब चीज़ें थी। और ये देखें सीख कबाब और चिकन जो है फ़िश के बाद अब इनको लगाया जाएगा इसमें। ग्रीन चिलीज़ भी हैं, टमाटोज़ भी हैं और आज तो मेरा ख्याल है वेखो ना तुसी 2-3 आलू भी ने जो मुझे नज़र आ रहे हैं। खैर इतनी तबीयत ख़राब के बाद तो मैं वाक़ई भूल गई हूँ कि क्या-क्या था और क्या नहीं था, जो हालात हुए हैं ना मेरे साथ। तो यहाँ पर जी हमारा बारबेक्यू हो रहा है रेडी और हवाएं देखें जी कितनी तेज़ चल रही हैं, बड़ी ठंडी हवाएं थी। साथ-साथ खाना पीना हमारा हो गया था स्टार्ट और साथ-साथ बच्चे जो है ना वो कर रहे थे जी अपना एंजॉय। आपको अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें। इसमें जी कोई शक नहीं था, बेशक बहुत खूबसूरत जगह थी, बड़ी अच्छी खुली साफ़ सुथरी और बस बहुत ही अच्छी थी। सिर्फ़ ये देखें कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडी हवा थी और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे मौसम ऐसा होगा। तो मैंने अपने साथ कुछ भी गर्म शाल और कुछ भी ऐसा नहीं रखा था। तो यहाँ पर जी हमारा बारबेक्यू हो गया ख़त्म और अब हम समेट रहे सामान। और मेन दूसरी वजह ये थी बीमार होने की। यहाँ पे बज गए जी सुबह के तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया और हल्की हल्की सी सुबह होनी शुरू होने हो गई थी और यहाँ पर अब इतनी शदीद ठंड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो फ़ौरन फ़ौरन से ना सामान समेट के तो मैंने कहा गाड़ियों में बैठे। ये देखिए हल्की हल्की सी सुबह हो रही है। मतलब रात को हम लोगों ने 11-12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वहाँ पे एंजॉय किया, जब तक कि वहाँ पे दिन निकलना नहीं शुरू हो गया। तो इतना टाइम ठंड में रहने के बाद तो फिर इंसान ने बीमार ही होना है ना। तो 11 आके जी मैं गोली खा के सो गई थी और ये था जी नेक्स्ट डे हमारा वहीं पे हमने स्टे किया था। और ये मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा सैलून है, बहुत 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 ज़बरदस्त। ये जी एल में है, ताइफ ब्यूटी सैलून। अगर कोई जाना चाहे, जो भी वहाँ पे रहते हैं, तो वो लाज़मी एक दफ़ा विज़िट करें। तो ये जी मेरी बेटी जन्नत ने कहा कि मैंने करवानी है केराटिन। तो फिर क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनका काम बहुत अच्छा है और मैंने फिर कहा कि ठीक है, अगर हम लोग रुके हैं तो फिर करवा लेते हैं। काफ़ी देर से ये कह रही थी तो फिर मैंने कहा कि चलें आज ये करवा के जाएंगे, क्योंकि हमने शाम को वापस निकलना था तो टाइम काफ़ी था। तो यहाँ पर देखें जी केराटिन हो रही है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन आपके बाल जो है ना कमाल हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी एक्सपेंसिव है यूए में, तो ये तो क्योंकि हमारा अपना सैलून था तो हमें तो फ्री में ही मतलब मिल रहा है सारा कुछ। लेकिन अगर किसी को करवानी हो तो मैं चार्जेस भी इसके बता दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो इससे ये है कि ज़रा लुक बहुत अच्छी हो जाती है हेयर्स की। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ये जी बिल्कुल लास्ट स्टेप था। तकरीबन मेरा ख़्याल है 5 घंटे हो गए थे जी इस केराटिन को होते हुए और ये बिल्कुल लास्ट स्टेप था। और क्योंकि रात के भी नहीं सोए थे, सुबह वापस आते-आते सोते-सोते 9 बज गए। फिर 11-12 बजे उठ के आ गए तो थकावट इतनी शदीद हो रही थी यहाँ पे कि मेरी तो बस हो चुकी थी। मैं तो कह रही थी कि बस
अपना ख़त्म करो और गाड़ी में बैठें और घर चलें वापस। कि टू मच हो गया था, मतलब 2 दिन की इतनी थकावट, एक रात पूरी और एक दिन। ये जी लास्ट पे हमारी एक ट्रिमिंग रह गई थी, हमने कहा कि वो भी हो जाए, सारा काम जो है ना वो बस ख़त्म हो जाए किसी तरीके से और बस घर चलें। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत हो रही थी। ये जी लास्ट पे देखें, ये है जी रिज़ल्ट आया केराटिन का। बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और ये पार्लर के लिए हम लोग ले रहे थे वीडियो, तो मैंने कहा अच्छा चलें आपको भी दिखा दूँ। उसके बाद जी बच्चों को लगी थी सख्त किस्म की भूख, क्योंकि हम लोगों ने सैलून में रहे हैं, वहाँ पे 2 ब्राइडल्स को भी रेडी करना था। इसकी केराटिन भी हो रही थी और भी काफ़ी कस्टमर्स थे। तो इसके बाद जब निकले हैं तो बच्चों को लगी थी बड़ी सख्त भूख। तो अभी जो है ना वो सब ने प्लान किया था कि मैं तो कह रही थी कि घर पे ही ऑर्डर कर लेते हैं। और ये रहा जी बड़ा ही खूबसूरत पुरस्कून जो है ना लैन, बहुत पुरस्कून है ये। इसमें ना ना तो इतना ज़्यादा रश होता है ना कुछ और, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब रहने के लिए तो बहुत अच्छा है। वो अलग बात है कि मेरा दिल नहीं लगा खैर। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए जी पिज़्ज़ा हट बच्चों को लेके। इन्होंने कहा, पहले पूछा इनसे कि क्या खाना है, KFC मैकडोनल्ड सब ऑफ़र्स किए। उन्होंने कहा जी हमने पिज़्ज़ा हट में जाना है। कहा चलें ठीक है। यहाँ पर जो है रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं और अभी हमने आज ही शारजा वापस भी जाना है। हाँ बस अंदाज़ा लगा लें। उफ़! तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा जी आ चुका है। माशाल्लाह सारी फैमिली हमारी बैठी हुई है और भूख इतनी शदीद लगी है कि किसी बंदे विच सबर ना दी कोई चीज़ नहीं आंदे हैं। सारी असी पिज़्ज़े नू टुट पे हैं बस कि जल्दी जल्दी ना बस मिल जाए हमें। बच्चों को तो खैर बहुत ही लगी थी। उसके बाद मैकडोनल्ड से उन्होंने कहा जी हमने आइसक्रीम मैकडोनल्ड की खानी है। पहले पिज़्ज़ा खाया, फिर उसके बाद आइसक्रीम का प्लान बन गया तो गाड़ी उस तरफ को मुड़ गई। अब जी आइसक्रीम यहाँ पे ली है सबने अपनी अपनी पसंद की। ये देखें जी यहाँ पे आ गई आइसक्रीम। अब ये खाएंगे और ये था जी बस आखिरी स्टॉप सॉरी, कि जिससे हो के ना तो अब बस घर की तरफ निकलेंगे वापस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह एंजॉय किया हमने 2 दिन। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि रुक जाएं, लेकिन मेरी तो शायद तबीयत की वजह से इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने कहा कि नहीं बस अभी वापस चलेंगे। तो ये देखें रात को तकरीबन 1:30 का टाइम था जब हम वापस जा रहे थे। तो अभी वापस जाते हुए भी रास्ते में अजीब सी इतनी थकन फ़ील हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग था मेरा जी उस दिन का रिकॉर्ड किया हुआ, जो कि मैं आज लगा रही हूँ। अभी तक मैंने इन 2-3 डेज़ में कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई हूँ, तो व्लॉग क्या बनाना था और काम क्या करना था। बस एनी थी मेरी फ्रेंड मेरे पास, तो वही सारा कुछ माशाल्लाह देख रही थी। काफ़ी उन्होंने मेरी देखभाल की है। और यहाँ पर जी हम घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही जो जो चीज़ें ख़त्म थी लेने वाली थी, वो आपको पता है जी एक चक्कर लाज़मी होता है रात का। तो यहाँ पर फिर ब्रेड, दूध, अंडे वगैरह सब कुछ ख़त्म था। हमने कहा कि वो लेके फिर एक ही दफ़ा जाके तो फिर रेस्ट करते हैं ज़रा लंबा ज़रा। ये नहीं पता था कि इतना ही लंबा हो जाएगा, तो 2-3 दिन ही रेस्ट में लग जाएंगे। तो ये था जी मेरा व्लॉग और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और मुझे भी सेहत दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।